रुपेंजिल और शहजादियाँ। चलो भाई, मैं तो चला। और भयानक चुड़ैलें। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक रात जहाँ स्काई लैंटर्न्स आसमान में उड़ रहे थे। रुपेंजिल, स्नो वाइट, जलपरी और सिंड्रेला चारों शहजादियाँ लाइट हाउस के नीचे थीं। हर एक ने दुनिया की बेहतरी की दुआ की और फिर सूरज तुलू हो गया। रुपेंजिल की छोटी दोस्त क्लेम्सी सभी शहजादियों से पहले उठी और मीठी चेरी लेने के लिए जादुई पेड़ की तरफ चल पड़ी। चेरी इतनी खूबसूरत, लाल और चमकदार थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और पूरी टोकरी खा गई। ये तो बहुत मजेदार है। तभी क्लेम्सी ने एक हिरन के बच्चे को देखा जिसके पैर में चोट लगी थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। हेलो बेबी हिरन, ये क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ आओ, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। क्लेम्सी ने पलट कर देखा और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हिरन कुछ बदल गई और उसकी आंखें चमकीली लाल हो गईं। लेकिन क्लेम्सी को इस बदलाव के बारे में पता नहीं चला और वो हिरन को स्नो वाइट के पास ले आई, क्योंकि स्नो वाइट के पास हर चोट को ठीक करने का जादू था। जब स्नो वाइट उस हिरन के बच्चे की चोट को ठीक करने के लिए आई तो मासूम सा दिखने वाला हिरन एक चुड़ैल में तब्दील हो गया। जब स्नो वाइट ने हेला को देखा तो वो बहुत डर गई। हेला, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? हेला ने अपना जादू शुरू किया और शहजादी की नीचे की जमीन फट गई और स्नो वाइट जमीन के अंदर जा गिरी। तुम सड़ोगी और बदसूरत बन जाओगी स्नो वाइट। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। स्नो वाइट एक अंदरूनी जगह में गिरी और एक जेल में बंद हो गई। सारी शहजादियां उठ गईं और स्नो वाइट को जोर जोर से आवाजें देने लगीं और वो सभी उसकी तलाश में निकल पड़ी। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? सिंड्रेला उसी जगह पर घूम रही थी जहाँ से स्नो वाइट नीचे गिरी थी। वो कुछ और कदम आगे बढ़ी ही थी और वो भी सीधा जेल में पहुँच गई। तभी जलपरी को समुद्र में से आती लहरों में से एक सीशेल भेजा गया और उसने इसे सुना। क्या वो उन्हें जमीन के नीचे ले गए? जलपरी ने वो समुद्री शेल वापस समुद्र को दिया और फौरन जादुई जंगल में चली गई। उसी वक्त रुपेंजिल और क्लेम्सी भी वहीं पहुंच गईं, जहां से स्नो वाइट और सिंड्रेला गायब हुई थी। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई? रुपेंजिल, देखो, जब मैंने आखिरी बार देखा तो वो यहीं थी। और उसका इतना बोलते ही जमीन फिर से फटी और सिर्फ रुपेंजिल अंदर गिर गई। जलपरी जो कि उसकी तरफ भाग रही थी, उसको एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके रुपेंजिल को रास्ते में ही रोक लिया। रुपेंजिल हवा के एक बुलबुले में आ गई और वापस जमीन पर आ गई। जब जलपरी रुपेंजिल के पास पहुंची तब भी जमीन फटी हुई थी और उसमें से आवाजें आ रही थीं। कोई बचाओ, हमें बचाओ, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। शहजादियों की आवाजें सुनकर रुपेंजिल ने उनकी मदद करने के लिए अपने बालों को गड्ढे में डाल दिया। उसके बाल पकड़कर जलपरी नीचे पहुंची। हम आ रहे हैं, फिक्र मत करो। आर्या, पीछे देखो। जब जलपरी देखने के लिए घूमी तो उसने वहाँ वेगा और हेला को देखा। वेगा, तुम यहाँ कैसे हो? शायद तुम मेरी ताकतों को भूल गई हो आर्या।
जब आर्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तो वेगा ने अपने ऑक्टोपस हथियारों से उस पर अपना जादू करना शुरू कर दिया। आर्या ने खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक कवच बना लिया। उसी वक्त जमीन के ऊपर रेपुंजेल के बेबी ड्रैगन ड्रेडो ने ड्रैगन फल खाए थे और वो अब एक बड़ा ड्रैगन बन गया था। ये देखते ही रेपुंजेल समझ गई कि ड्रेडो के अंदर बहुत ताकत आ गई है। ड्रेडो, हमारी मदद करो। ड्रेडो ने अपने पैर जमीन पर रखे। ये क्या चल रहा है? लगता है गुफा हम पे गिर रही है। ये क्या चल रहा है? हम तो जैसे गुफा में ये फंस महसूस जाएंगे। करते ही कि ये सही वक्त है, आर्या ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और जेल की सलाखों को खोल दिया और स्नो वाइट और सिंड्रेला को उससे बाहर निकाला। बेशक वो उससे बाहर आ गई थी, लेकिन शहजादियाँ अभी तक जंगल में ही थीं। असल में वो अभी जंगल के बीचों बीच ही थीं। जीनिया और कैमिला शहजादियों के बिल्कुल सामने खड़ी थी। छाड़ू 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 मेरी प्यारी छाड़ू, एक पत्थर का दरिंदा बनाओ और इन शहजादियों को सबक तो सिखाओ। कैमिला की जादुई झाड़ू ब्रूमी ने पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करके उन्हें कैमिला के सामने रख दिया। वो पत्थर इकट्ठे होते ही जीनिया ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसे एक बड़े से पत्थर के दरिंदे में बदल दिया। पत्थर का दरिंदा शहजादियों की तरफ बढ़ने लगा, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। रेपुंजेल ने अपने बालों को रस्सी की तरह फैलाया और पत्थर के दरिंदे के पैरों को एक साथ बांध दिया, लेकिन पत्थर का दरिंदा गिर गया था, पर वो मरा नहीं था। वो फिर से उठा और शहजादियों की तरफ भागने लगा। मैं उसे नहीं रोक सकती। जलपरी आर्या ने अपना जादू इस्तेमाल करके उस पत्थर को दूसरे शहर में भेजने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर सकी। ये बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकती। अब सिंड्रेला की बारी थी। उसने जंगल के सभी ताकतवर जानवरों को बुलाना शुरू किया। जंगल के जानवरों, मेरी आवाज सुनो। पत्थर का दरिंदा बस कुछ ही कदम दूर था और उन्हें चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी आसमान में ड्रैगन ड्रेडो ने अपनी ताकत दिखाई। ड्रेडो ने पत्थर के दरिंदे पे अपने मुंह से आग निकाल के फेंकी। पत्थर का दरिंदा अपना होश खो बैठा और जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी उसे चोट नहीं लगी थी। तब ड्रेडो ने एक बार फिर से उस पर अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर दी। तो पत्थर के दरिंदे ने अपने हाथ से एक टुकड़ा निकाला और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। जलपरी आर्या ने अपने जादू से उस पत्थर को रोक दिया और ड्रेडो बच गया। ड्रेडो इस सब से बहुत परेशान हो गया। उसने पत्थर के दरिंदे को अपने पंजों में दबोचा और उसे लेकर चट्टान पर उड़ गया। उसने बहुत बहुत ऊंचाई पर जाकर उसे नीचे गिरा दिया और गिरते ही पत्थर का दरिंदा चकनाचूर हो गया। ड्रैगन ड्रेडो को पहाड़ियों में देखा जा सकता था। चुड़ैलें शहजादी और ड्रैगन की ताकत को देखकर इतना डर गईं कि वो जल्दी से वहाँ से भाग निकली। तुम हमें नहीं डरा सकती, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। हमारे पास है जानवर, ड्रैगन और ताकतें, और थोड़ा सा प्यार सब कुछ बदल देता है। और फिर सभी शहजादियाँ ड्रेडो के ऊपर चढ़कर समुद्री लाइट हाउस की तरफ चल पड़ी। अच्छाई ने एक बार फिर से बुराई को हरा दिया था, लेकिन असल में मायने रखता है बुरे लोगों को अच्छाई सिखाना।